Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 10, chapter number 18, that is nuclear physics. And today we'll discuss about the topic that is half-life. So, question number 1 is, what is radioactive isotopes? As we know that the isotopes that are unstable and emit radiation are called the radioactive isotopes or radioisotopes. The second question is, what is radioactive decay? Radioactive decay is the process by which an unstable atom or nucleus lost energy by the radiation. Now, what is the half-life? The time take for a half of the radioactive nuclei in a sample to decay is called the half-life. Now, moving forward. Radioactive isotopes. We know that radioactive elements are unstable. They decay and change into another form with a certain amount. Now, all the elements are not radioactive. There are some elements which are radioactive. There are certain elements which we use as a geological dating, that is uranium-238, whose half-life is 4.5 million years. There is a potassium-40, that half-life is 1.25 million years, and carbon-14, whose half-life is 5,730 years. You have observed that all these elements have a large amount of half-life. इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स व्हाई हम इन्हें कार्बन जियोलॉजिकल डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, कितने अरसे से वो एग्जिस्ट कर रही है इन द यूनिवर्स एंड मच मोर. फाइंडिंग द हाफ लाइफ क्या है कि किसी भी एलिमेंट का डिके टाइम का हाफ जो होता है दैट इज हाफ लाइफ. द हाफ ऑफ द एलिमेंट इज द टाइम इट टेक ऑफ फॉर हाफ ऑफ द मटेरियल यू स्टार्ट टू डिके. क्या जब भी कोई एलिमेंट डिके होता है तो उसका हाफ मटेरियल हाफ डिके मैटर जब डिकम्पोज हो जाता है, चेंज हो जाता है किसी और में, तो वो हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ होता है. अब वो कहता है कि डिपेंड करता है कि कोई भी एटम कितना स्टेबल है या फिर अगर वो अनस्टेबल है तो वो कितने टाइम में डिके कर रहा है. हर एक एलिमेंट के अपना हाफ लाइफ होता है. हमने फर्स्ट स्लाइड में ये देखा यूरेनियम का, पोटेशियम का और कार्बन 14 की हाफ लाइफ थी. हमने वहां से ये देख लिया कि हर एक एलिमेंट का अपना एक हाफ लाइफ होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कार्बन 14 ले रहे हैं. वी नो दैट कार्बन 14 हमारे पास जो है वो डिके होके नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है. तो हम हाफ लाइफ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि यहाँ मैंने एक टेबल बनाया जिसमें हाफ लाइफ लिख दी कि कितनी हाफ लाइफ हैं. यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन 14, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 14 और रेशो, किस रेशो के साथ वो डिके हो रहे हैं. अब सबसे पहले हमारे पास कार्बन 14 को हम ले लेते हैं, दैट इज 100%. कि जीरो हाफ लाइफ पे हमारे पास कार्बन 14 100% आ रहा है, नाइट्रोजन 14 नहीं है. और हमारे पास रेशियो क्या है, नथिंग. कहता है एज वी बिगिन नोटिस दैट देयर इज नो टाइम हैज गॉन दैट हैज 100% ऑफ मटेरियल. कि सबसे पहले जब भी हमने हाफ लाइफ की बात करनी होती है तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपने कोई भी काम करना होगा, मींस कोई भी न्यूमेरिकल करना होगा इस टॉपिक पे, तो आप किससे स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, वहां पे देखिएगा कि कैसे हमारे पास इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी. अभी क्या है, कार्बन 14 पूरे का पूरा कार्बन 14 ये है, नाइट्रोजन में चेंज नहीं हुआ. अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% जो है वो हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन में चेंज हो गया है. देखिए 50% ऑफ द कार्बन, 50% ऑफ द नाइट्रोजन. अब रेशियो क्या आ रही है, 1:1. आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है, हम फर्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें देखते हैं. ये देखिए हमने कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में चेंज हो रहा है और उसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 5730 ईयर्स. कि इतना टाइम उससे डिके में लग रहा है. सो मूविंग बैक टुवर्ड्स द स्लाइड, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कहता है कुछ जो रेशियो है जिससे कुछ चेंज हो रहा है दैट इज 1:1. और अब कहता है हमारे पास दो एलिमेंट्स आगे हैं इक्वल अमाउंट में. अब कहता है नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा. नेक्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास कितना था, अब ये देखिए हमारे पास जो मटेरियल रह रहा था वो ये वाला है, ब्लू कलर वाला. अब ब्लू का हमने हाफ लेना है. अब जो ब्लू का हाफ आएगा वो कितना होगा, कि हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ के बाद जो कार्बन 14 है वो 25% रह गया और नाइट्रोजन हमारे पास 75% आ गया. अब रेशियो क्या है,
1:3, 3 पार्ट्स इसके हैं और 1 पार्ट हमारे पास कार्बन का है। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें इसका हाफ लाइफ लेनी है, कार्बन 14 का जो रिमेनिंग है उसकी हाफ लाइफ। जब उसकी हाफ लाइफ की हम बात करेंगे दैट इज द थर्ड हाफ लाइफ, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास जो रेशियो आ रही है दैट इज 25 की रेशियो, हमारे पास 12.5 रेशियो, और हमारे पास नाइट्रोजन की रेशियो कितनी आ गई दैट इज 87.5, 1:7 के साथ ये हमारे पास आ गया। एंड दैट इज हाउ वील डिस्कस हाफ लाइफ, कि हमारे पास हाफ लाइफ कैसे मूव करती है, और हम हाफ लाइफ के लिए अगर डायग्राम बनाए या फिर ग्राफ बनाए या उसे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो हम कैसे करेंगे। और कहते हैं थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास जो टाइम होगा दैट विल बी 1700 ईयर्स, 17,190 ईयर्स होंगे, और उनमें हमारे पास जो कार्बन रहेगा दैट विल ओनली 12.5% कार्बन विल बी रिमेनिंग। नाउ हियर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। तो वी आर टेकिंग हाफ लाइफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने हाफ लाइफ ले ली है, एंड वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, परसेंटेज ले रहे हैं सैंपल की। द सैंपल वी आर यूजिंग हियर इज अ कार्बन 14, कार्बन 14 को हमने ले लिया। इनिशियली हमारे पास एट टाइम 0 100% है, वो मीन्स 10 ग्राम। Then after first half life हमारे पास 5 ग्राम है, then after second half life that is 2.5, after third half life that is 1.25 ग्राम। That is how we proceed, और हमारे पास जो half life का ग्राफ बनता है वो इस फॉर्म में होता है, ऑलवेज ऐसे आ रहा होता है, और डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि वो कितनी हाफ लाइफ तक रह सकता है, उसकी कितनी हाफ लाइफ होती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मूला ऑफ द हाफ लाइफ, के हमारे पास हाफ लाइफ के फार्मूला की हम बात कर लेते हैं। तो जब हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ होती है तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज n इज इक्वल्स टू हाफ एन नॉट हमारे पास इस क्वांटिटी रिमेनिंग होती है। देन सेकंड हाफ के लिए, सेकंड हाफ लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, हाफ के ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं। देन सिमिलरली थर्ड हाफ लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, हाफ के ऊपर क्यूब डाल देते हैं, और साथ एन नॉट वैसे ही रहता है। सो यहाँ पे हमने एज अ होल फार्मूला लिया हुआ है कि हमारे पास टोटली अगर हम फार्मूला की बात करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाफ लाइफ तो हमारे पास क्या होगा। सो एन टी इज द क्वांटिटी रिमेनिंग, कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास रहती है, एंड नॉट इज द इनिशियल क्वांटिटी। एंड नॉट क्या है कि इनिशियली हमारे पास कितना मटेरियल था, टी इज द लैप्स टाइम, कि हमारे पास कितना टाइम गुजर चुका है, हाफ ऑफ द सब्सटेंस, के हमारे पास जो टाइम है इसके बाद उसका हाफ लाइफ कितनी है, कि कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी हाफ लाइफ होती है, स्पेशल अमाउंट होती है उसकी, कि एक इतनी अमाउंट है जी, इतनी इसकी हाफ लाइफ है। आपके पास बुक में 18.2 जो है टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की हाफ लाइफ दी भी हुई है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ भी आपको हाफ लाइफ दी जाती है एलिमेंट की। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टाइम कितना गुजर चुका, ये हमारे पास एलिमेंट की हाफ लाइफ जो दी हुई होगी हमें वो होती है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला वी कैन गेट द आंसर। We are going to solve a numerical problem, कि if we are giving a problem that to solve the issue, कि हमें एक मटेरियल दिया हुआ है और हमें उसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है, then how will we। So कहता है इसके लिए आपको 3 चीजों का पता होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग मास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एलिमेंट है सॉरी, तो उसके सैंपल के स्टार्ट में कितना मास था वो आपको पता होना चाहिए। देन उस एलिमेंट की हाफ लाइफ आपको पता होनी चाहिए कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या है, और ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम पास हो चुका है। ये 3 चीजें अगर आपको पता होंगी तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हमें दिया हुआ है जिंक 71 दिया हुआ है, और कहता है उसके लिए हमारे पास जो टाइम है दैट इज 2.4 मिनट्स। ठीक, इफ हैड अ 100 ग्राम एट द बिगिनिंग, कि हमारे पास स्टार्ट में 100 ग्राम है, और हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 7.2 मिनट्स, कि हमें 7.2 मिनट्स के बाद कितना वहां पे रह जाएगा। अब हमने कहा था हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, स्टार्टिंग मास, हाफ लाइफ और टाइम पास। अब ये 3 चीजें हम यहाँ से फिल आउट करते हैं।
हम देखते हैं कि स्टार्टिंग मास हमें कितना दिया हुआ है, फिल द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम ये था, हमने इंफॉर्मेशन किया, स्टार्टिंग मास हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास कहता है हाफ लाइफ जो हमारी दी हुई थी दैट वाज 2.4 मिनट्स। 2.4 मिनट्स की हाफ लाइफ थी, और जो हमारे पास टाइम पास हो गया था दैट वाज 7.2 मिनट्स, कि हमारे पास टोटल टाइम जो पास हुआ था वो इतना पास हो गया था ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं, हम कहते हैं कि हमने क्या करना है, ये जो डेटा हमारे पास आया, क्या डेटा है, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग 100, हाफ टाइम और टाइम पास, ये सारा कुछ, इसको माइंड में रखते हुए हमने डेटा बनाना है। कहता है हम स्टार्ट करेंगे किससे, ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद जीरो। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी प्रॉब्लम की बात करेंगे तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम हाफ लाइफ के इंटरवल को साइड बाय साइड लेके आगे जाएंगे। हाउ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सी है कि हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, यहाँ पे हमने एक साइड पे टाइम रखा और एक साइड पे हमने मास रखा। हमें पता है हाफ लाइफ कितनी है, 2.4, तो हमने जीरो, अब फर्स्ट हाफ लाइफ 2.4 आ गया, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में हमें पता है कि 50% आएगा। सेकेंड हाफ लाइफ में 2.4 का हम हाफ करेंगे, 2.4 में जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और फिर हमने उसका हाफ किया तो विल गेट 7.2 मिनट्स। ठीक, अब हमारे पास 3 हाफ लाइफ्स के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होगी दैट विल बी 12.5। नोटिस दैट साइड ऑलवेज गो अप बाय द 2.4 मिनट्स, कि हमारे पास हाफ लाइफ क्या है, 2.4 है, तो वो 2.4 के रेशियो के साथ आगे जा रहा है। द हाफ लाइफ इन अ प्रॉब्लम द साइड विल ऑलवेज गो द हाफ। तो इसी तरह जैसे ये बढ़ रहा है, ये क्या होगा, ये कम होगा। कि हमारे पास, हमने पीछे देखा था कि कैसे हमारे पास एक की रेशियो जब ज्यादा होती है तो दूसरों की रेशियो कम होती है। यहाँ देखिए कि हमारे पास इनिशियली क्या था, कार्बन ज्यादा था और नाइट्रोजन नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज्यादा होते गए। सेम इज द केस ओवर हियर, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक टाइम ज्यादा हो रहा है तो इसकी अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कहता है हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे जाते हैं कि हमने क्या लिया था, जिंक 71 लिया था और हाफ लाइफ हमें दी हुई थी दैट वाज 2.4 मिनट्स, और हमें कहा था कि यू हैव 100 ग्राम्स एट द बिगिनिंग और 7.2 मिनट्स के बाद आप बताएं कि हाउ मच रिमेनिंग अमाउंट यू हैव। तो कहता है 12.5 ग्राम, और ये हमें कैसे पता चला, हमें इस टेबल के थ्रू पता चला। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द हाफ लाइफ, होप सो यू विल बी क्लियर अबाउट इट। थैंक यू सो मच।